सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रिजल्ट का सिलसिला जारी है और इस क्रम में आज एक रिजल्ट और जारी हो चुका है, जूनियर असिस्टेंट 54 पोस्ट वाला। तो जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखेंगे कट ऑफ क्या लगी है उसकी। उसके अलावा देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट पर कि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है। क्योंकि साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आप सभी जानते हैं कि 4 से 5 साल में पूरी होती है, तो उसमें वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है, तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में बताने वाला हूं मैं आपको कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब वही रिजल्ट आपको आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, आज जो रिजल्ट जारी किया गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें क्या कट ऑफ लगी है, और इसी के अनुसार आप सोच भी सकते हैं जो आने वाला रिजल्ट है 5512 उसमें क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। हालांकि कट ऑफ की वीडियो बहुत सारी आपने देखी होंगी, मैंने भी कट ऑफ आपको बताई है, फिर भी एक अनुमान आप और लगा लेना, क्योंकि 10 से 12 दिन में रिजल्ट आपको वो देखने को मिलने वाला है। तो देखिए आप लोग, अगर हम देखें कि यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 65 नंबर, यानी कि 65 नंबर पर यूआर वाले साथियों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अगर हम बात करें एससी की कट ऑफ यहाँ पर 26.75 है, एसटी की बात करें तो कट ऑफ 50, यानी कि यहाँ पर एसटी की कट ऑफ एससी ज्यादा है। अगर बात करें ओबीसी की कट ऑफ तो साथियों 62.50 है। अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस को तो कट ऑफ रही है 63.75, यानी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी से ज्यादा है। तो इस तरह से कट ऑफ रही है 54 पोस्ट वाले की। अगर यहाँ पर देखिए दिव्यांगजन की बात कर लें हम लोग, या फिर महिलाओं की बात करें, तो कट ऑफ रही है इनकी 42। और मैंने आपको बता दिया है कि जूनियर असिस्टेंट के अंदर महिलाओं की कट ऑफ अलग से लगती है, चाहे 1262 हो, चाहे 5512 रिजल्ट हो, चाहे साथियों आपका ये जो आज आ चुका है या फिर ये वाला हो। 5512 में भी महिला की कट ऑफ अलग रहने वाली है और वो कट ऑफ ओबीसी से नीचे रहेगी। अब जो आज की हमारी वीडियो का मेन मुद्दा है वेटिंग लिस्ट। बहुत हमारे साथी ये सब जानते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं देते हैं या फिर देने वाले हैं, तो उनको एक बात मान के चलनी है कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा आपने दी है तो एक भर्ती को पूरा होने में 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। अब इसी बीच जो बच्चा कई सारे एग्जाम दे देता है, अगर पढ़ने में होशियार है तो कई जगह उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अभी एक रिजल्ट आ चुका है बीपीओ वाला, एक आ जा चुका है, कुछ दिनों बाद एक रिजल्ट और देखने को मिलेगा। उसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा, लेकिन नौकरी उसे एक जगह करनी है। तो इसी वजह को लेकर वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी में बहुत जरूरी है। यूपी ट्रिपल एससी को अपनी भर्ती का 25% वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करनी चाहिए, ताकि जो पोस्ट खाली रह जाती है वो ना रह सके। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में मांगी प्रतीक्षा सूची, यानी कि वेटिंग लिस्ट। जरूरत क्या है इसकी, तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बैठक की। इसमें अभ्यर्थियों ने आयोग से चयन प्रक्रिया में 25% वेटिंग लिस्ट की मांग की है, यानी कि हर भर्ती में आप 25% वेटिंग लिस्ट दीजिए। इसकी आवश्यकता क्यों है मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 इनका रिजल्ट आ चुका है। अब ये हमारे साथी ऐसे होंगे कि इनका बहुत सारे साथी जो जूनियर असिस्टेंट में भी रहने वाले हैं, लेखपाल का एग्जाम भी इन्होंने दिया होगा, कनिष्क सहायक 5512 इनका रिजल्ट आने वाला है, 3284 इनकी टाइपिंग के लिए रिजल्ट आने वाला है, और लेखपाल के लिए डीवी का रिजल्ट आने वाला है। यानी ये 4 वैकेंसी, इसमें एक और जोड़ दीजिए स्टेनोग्राफर। वे भी सब इसी श्रेणी में आ जाते हैं, शॉर्ट हैंड भले है लेकिन वे भी सब में ट्राई करते हैं। तो ये 4 से 5 वैकेंसी ऐसी है जहां पर कॉमन बच्चा बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जिनका बीपीओ में होगा वो जेई नौकरी नहीं करने वाले हैं, और जिनका स्टेनोग्राफर में होगा भी दोनों नहीं करने वाले हैं। तो यही कारण से बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर खाली रह जाएंगी। तो उन पोस्टों को भरने के लिए साथियों हर वैकेंसी के अंदर 25% वेटिंग लिस्ट की मांग की गई है। तो आप जहां भी हो, जो भी प्रयास आपसे बनता है, चाहे ट्विटर कैंपेन के द्वारा हो, चाहे चिट्ठी पत्र लिखना हो, चाहे आयोग जाकर बात करनी हो, या अपने किसी मंत्री से बात करनी हो, जो भी माध्यम आपके पास बनता है, पूरी कोशिश कीजिए कि आयोग तक, सरकार तक दबाव बन सके कि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी हो सके। क्योंकि अभी एक रिजल्ट आया था बीपीओ का, और मैं आपको बताऊं, मेरा एक मित्र है वो 0.75 से रहा है, यानी कि 0.75 से। तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना दुख हुआ होगा कि अगर वेटिंग लिस्ट आ जाए तो उसका सिलेक्शन पक्का है, और इतनी पोस्ट खाली जरूर वहां पर रहने वाली है, क्योंकि यह भर्ती ही 4 से 5 साल में पूरी होती है। और जो बच्चा पढ़ने में होशियार होता है उसका सिलेक्शन पहले कहीं हो जाता है, या फिर दूसरा अच्छा किसी पोस्ट पर हो जाए, तो वो इनको नहीं करेगा। तो यही कारण है कि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, डीबीएस के अब अभियान चलाते हैं हम लोग, ये सब विफल हैं, ये सब आपके फेल हो चुके हैं।
भर्ती समय से ना होना, आप सभी जानते हैं कि 3 से 4 साल का समय लगता है। हर भर्ती में पद खाली रह जाना और एक अभ्यर्थी का चयन कई जगह हो जाना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो और काफ़ी समय आपको हो चुका है, तो सारे एग्जाम आप दोगे, 2 से 3 जगह सेलेक्ट हो गए, एक नौकरी आपको करनी है, बाकी 2 छोड़नी है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यूपीएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट जरूरी है। और ये बात हमारे सभी साथियों तक पहुंचा दो। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ये जानकारी मिले कि यूपीएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है। और ये सारी भर्ती जो आपकी अभी पूरी होनी है, यानी इसका रिजल्ट आ चुका है, इन दोनों का रिजल्ट अभी आना है, इसके डीबी के लिए आना है, इसका एग्जाम होना है और इनका शॉर्ट हैंड वगैरह होना है। इन सब में बहुत सारे हमारे साथी कॉमन रहने वाले हैं, जिनका 1 से 3 जगह सिलेक्शन होने वाला है। एक जगह नौकरी करेंगे, बाकी जगह छोड़ेंगे, तो वो पद खाली रहेंगे। उनको भरने के लिए साथियों यूपीएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट जरूरी है। तो इस पर अपने माध्यम से जितना भी आपसे बन सके आवाज उठाइए, चाहे किसी माध्यम से, चाहे ट्विटर कैंपेन के द्वारा हो, जैसे कि मैंने बताया आयोग जाकर हो, मंत्री के द्वारा हो, या फिर पत्र लिख कर तो आप कर ही सकते हो। तो प्रयास कीजिए कि यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए। तो एक रिजल्ट और अभी आपका आना है, जूनियर असिस्टेंट 5512। ये कब तक आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए, अब तो न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी दबाव डलने लगा है, आयोग पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 5369 पदों का अंतिम चयन परिणाम 10 सितंबर तक, यानी 10 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इस समय जो यूपीएससी की गति है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया 7 से 8 दिन में ये रिजल्ट साथियों आपका आ सकता है, वरना 10 सितंबर से पहले पहले तो आ ही जाना है। तो बहुत ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। और कट ऑफ को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, तो डरे नहीं आप लोग। रिजल्ट जैसे जैसे पास आता है, थोड़ी घबराहट तो सभी को होती है, लेकिन मान के चलिए आप लोग कि 61 के आसपास कहीं आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों जानकारी अच्छी आपको लगी होगी, और ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज उठाइए। आप किसी माध्यम से कोशिश जरूर कीजिए आप लोग यूपीएससी वेटिंग लिस्ट आ जाए। उससे बहुत हमारे सभी साथियों को फायदा मिलने वाला है। जो 1 नंबर, आधा नंबर, 0.5 या 1.5 नंबर तक रह जाते हैं, शायद उनको नौकरी मिल जाए और एक पूरा परिवार अच्छे से सेटल हो जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।